नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह अद्वैत आश्रम, जो कि रामकृष्ण मठ का ही पब्लिकेशन आर्म है, उसके द्वारा प्रकाशित नारदीय भक्ति सूत्र है, जिस पर स्वामी भूतेशानंद की अंग्रेज़ी में जो व्याख्या थी उसका यह हिंदी में अनुवाद है। पुस्तक का मूल्य 60 रुपये है। कुल पृष्ठ पुस्तक में 152 है। पीछे भक्ति संबंधित कुछ बातें लिखी हैं। भक्ति मार्ग सबके लिए है, हर व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी इस पथ पर चलना शुरू कर सकता है और धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। भक्ति का स्वरूप ऐसा है कि यह न केवल प्रेमी को पवित्र करता है, अपितु प्रेमास्पद के बारे में उसकी धारणा में भी परिवर्तन लाता है। यह पवित्रीकरण या रूपांतरण क्रमशः निम्नतम सीढ़ी से उच्चतम सीढ़ी तक चलता रहता है। यही भक्ति मार्ग का सौंदर्य है। लेखक स्वामी भूतेशानंद जी, इनका अंग्रेज़ी में था। किस संदर्भ में इन्होंने अंग्रेज़ी में व्याख्या की थी वो भी आगे दिया गया है भूमिका में। और अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद किया है श्री राम कुमार गौड़ जी ने। अद्वैत आश्रम के प्रकाशन विभाग जो है रामकृष्ण मठ का, उनके द्वारा प्रकाशित है। प्रकाशकीय रामकृष्ण मठ तथा मिशन के 12वें अध्यक्ष श्रीमत स्वामी भूतेशानंद जी अपने शास्त्र ज्ञान तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सबके श्रद्धाभाजन थे। आपने अनेकों बार जापान की यात्रा की और 10 वर्षों के दौरान इन यात्राओं के समय वहां के लगभग 75 जापानी भक्तों के कल्याणार्थ अंग्रेजी भाषा में प्रतिवर्ष 1 सप्ताह नारद भक्ति सूत्र पर कक्षाएं ली थी। बाद में उन्हें टेप से लिपिबद्ध करके लंदन में प्रकाशित होने वाली वेदांत पत्रिका में प्रकाशित किया गया। चूँकि इस लेखमाला में विषय का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन नहीं हो सका था, अतः महाराज इसे पुस्तकाकार प्रकाशन के पक्ष में नहीं थे। बाद में अनेक लोगों के अनुरोध पर 1998 ईस्वी में जब वे अस्पताल में भर्ती थे, तभी उन्होंने इस प्रकाशित लेखमाला का पाठ सुनकर कहीं कहीं संशोधन किया। संपादन का यह कार्य उनके जीवन के अंतिम दिनों तक चला था। तदुपरांत अद्वैत आश्रम द्वारा उसे एक सुंदर ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया है। वाराणसी के श्री राम कुमार गौड़ ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है और हमारे रायपुर के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम के स्वामी विदेह आत्मानंद जी ने स्वामी विदेह आत्मानंद जी द्वारा सुसंपादित होकर यह उसी आश्रम द्वारा प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका विवेक ज्योति के जुलाई 2006 से दिसंबर 2008 तक कुल 30 अंकों में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। वहीं से अब हमें इस एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। फिर आगे अन्य लोगों की कुछ जानकारी दी गई है जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में सहायता की थी। अभी तक हमने जो 2-3 पुस्तकें देखी हैं, एक तो पुस्तिका देखी है गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित, जिसमें नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र दोनों हैं। उसके अलावा एक प्रेम दर्शन पुस्तक और एक स्वामी वेदांतानंद जी की नारद भक्ति सूत्र पर व्याख्या देखी है। दोनों ही पुस्तकों में जो भूमिका थी, निवेदन के बाद देवर्षि नारद का एक परिचय दिया गया था। इसमें भूमिका का स्वरूप कुछ अलग है। नारदीय भक्ति सूत्र पर ही एक तरह से एक व्याख्या या टिप्पणी करी गई है। भक्ति केवल नारदीय भक्ति सूत्र पर ही नहीं, अभी तो भक्ति पर तो भूमिका दी गई है। ईश्वर प्रेम क्या है, ईश्वर से प्रेम कैसे हो, ईश्वर प्रेम के विकास हेतु साधना, पथ की बाधाएं और उनका निराकरण, श्री रामकृष्ण के सुझाव, भक्ति मार्ग सबके लिए है। फिर नारद भक्ति सूत्र में कुल 84 सूत्र हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। और यहाँ से नारद भक्ति सूत्र जो है प्रारंभ हो रहा है। प्रथम सूत्र बोल्ड फॉन्ट में दिया गया है, फिर अन्वय दिया गया है सूत्र का। अन्वय के बाद हिंदी में अनुवाद जो है वो अर्थ में दिया गया है और उसके बाद नीचे हिंदी की व्याख्या दी गई है, जो कि मूल जो अंग्रेज़ी में व्याख्या थी उसका हिंदी में अनुवाद है। प्रिंट की क्वालिटी पुस्तक की अच्छी है। पृष्ठ संख्या 152 ही है, करीब अन्य दोनों पुस्तकों के बराबर ही, लेकिन इस पुस्तक का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर भाष्य देखें तो ये सबसे अभी तक जो भी हमने पुस्तकें देखी हैं उसमें ये थोड़ा अधिक बड़ा भाष्य है। और भाषा भी जो है अगर कहें तो ये थोड़ी सी और अधिक कह सकते हैं, या भाषा या जिस प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं, जिस प्रकार से समझाने की चेष्टा की गई है, वह थोड़ा सा और आप कह सकते हैं रीसेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब और अभी जो साधारण जनमानस में जो हम देखते हैं जिस तरह की चीज़ें, उस तरह के उदाहरण कुछ अधिक हैं इसमें।
ये 2 सूत्रों पे 11वां और 12वें पे अलग से किसी प्रकार की व्याख्या नहीं है। केवल 11वां और 12वां ही नहीं, 10वें पर भी नहीं है। 10, 11, 12 पे सीधे फिर 13वें पे व्याख्या आ रही है। उसके अलावा ऐसा प्रिंटिंग का इसमें कोई मेजर इशू नहीं है इस पुस्तक में। यहाँ अंतिम सूत्र है 84वां। इसमें लिख रहे हैं, इन सूत्रों द्वारा नारद अपनी व्याख्या में लिख रहे हैं, इन सूत्रों द्वारा नारद कोई महान विद्वता दिखाने के इच्छुक नहीं है। भक्ति सूत्रों की शिक्षाएं अति सरल और बोधगम्य है और इनका सहज ही पालन भी किया जा सकता है। भक्ति योग परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वाधिक लोकप्रिय मार्ग इसलिए है क्योंकि इसमें अधिक विद्वता या अधिक तपस्या की भी कोई शर्त नहीं रखी गई है। भक्ति योग के आचार्यगण अधिक तपस्या की सलाह नहीं देते। विद्वता भी कभी कभी व्यक्ति के मन में गर्व उत्पन्न कर देती है कि वह महान विद्वान है। सूत्रों में कहीं शास्त्रीय उदाहरणों का उल्लेख नहीं मिलता। इसका अर्थ यह नहीं है कि नारद अपने समर्थन में शास्त्रीय उदाहरण देने में सक्षम नहीं थे, पर उन्होंने इसे कभी जरूरी नहीं समझा। ऐसा उन्होंने विशेष रूप से यह दिखाने के लिए किया कि मनुष्य को विद्वान होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह भक्ति मार्ग द्वारा ईश्वर तक पहुँचने और उनकी अनुभूति करने में सक्षम है और ईश्वर के लिए होने वाली व्याकुलता में विद्वता की कोई भूमिका नहीं होती। श्री रामकृष्ण ने भी इसी भाव को प्रदर्शित किया है। इनकी व्याख्या में श्री रामकृष्ण वचनामृत से भी कई सारी उक्तियाँ जो हैं वो दी गई हैं और उनकी शिक्षाओं से भी संबंधित कई सारे उदाहरण दिए गए हैं और अन्य भी उदाहरण दिए गए हैं। काफ़ी विस्तृत व्याख्या है। तो पृष्ठ संख्या 152 पे समाप्त हो जाती है। ये थी कुछ जानकारी अद्वैत आश्रम, जो रामकृष्ण मठ का पब्लिकेशन आर्म है, उनके द्वारा प्रकाशित स्वामी भूतेशानंद की व्याख्या के साथ नारदीय भक्ति सूत्र। इस पुस्तक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे ये सारी पुस्तकें मैंने ऑफलाइन ही ली हैं, ऑनलाइन नहीं ली हैं। होपफुली अभी मैंने देखा नहीं है, मगर ऑनलाइन मिल जाती हैं रामकृष्ण मठ की सभी पुस्तकें, तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बाकी जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, आपको अगर ऑनलाइन किसी भी प्रकार से पुस्तक मंगवाने में कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आप ऑफलाइन प्रयास कर सकते हैं। अगर आपके शहर में मठ नहीं है रामकृष्ण मठ का, उतने ज़्यादा जगहों पे तो मठ है नहीं, या फिर कोई ऐसे बड़े धार्मिक पुस्तक विक्रेता नहीं हैं, तो आप अगर कभी यात्रा कर रहे हो किसी बड़े शहर में या कहीं कोई आपके आसपास कोई बड़ा शहर हो जहां आप काम से आते जाते रहते हो, तो अगर आप वहां पता करते हैं तो हो सकता है पुस्तक आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।